शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने एक मर्तबा फिर हिंदुत्व का राग अलापा है। उन्होंने कहा है कि हमारा हिंदुत्व मुल्क से मोहब्बत है, जबकि दूसरों का हिंदुत्व अलहदा है। इसी मामले में उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया है वो गलत है और इसकी जो है हम मुखालिफत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा। दूसरी तरफ शिंदे ग्रुप के संजय सिरसाट ने यह वाज़ेह किया है कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद शिवसेना भवन या शिवसेना शाखाओं पर कोई कब्ज़ा नहीं किया जाएगा और ना ही शाखाओं की मुंतकली होगी। उन्होंने कहा कि ये दफ्तर शिवसेना का ही होगा। इसलिए अब ये मसला हल हो चुका है, क्योंकि इस मसले को लेकर नज़्म नस्क का मसला भी पैदा हो गया था और हालात कशीदा होने का ख़तरा भी लाहक था। पुलिस ने भी इस सिलसिले में सख्त हिफाजती इंतज़ामात किए थे और मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर इस मामले पर खुसूसी नज़र भी रख रहे थे। अब जब ये मामला सर्द हो गया है कि शिवसेना की जो दफातर होंगे वो उद्धव ठाकरे और शिवसेना के कारकुनान के लिए ही होंगे। संजय सिरसाट ने यह भी वाज़ेह किया है कि जो दफातर है वो शिवसेना के रहेंगे और शिवसेना भवन जो है उनके लिए एक मंदिर है, इसलिए वो इस तरह की कोशिश नहीं करेंगे। जबकि ये बताया जा रहा था कि शिवसेना के दफ्तर की हुसूलियाबी के लिए शिंदे ग्रुप कोशिश कर सकता था, लेकिन आज ये वजाहत के बाद ये मामला सर्द खाने में चला गया है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन को लेकर कई तनकीदें की हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे इंतखाबी निशान और बाल ठाकरे के नाम पर डाका डाला गया है। अगर हिम्मत है तो अपने वालिद के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 जो है वो आखिरी इलेक्शन होगा। जिस तरह से तानाशाही और डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है उससे जो है मुल्क की जमहूरियत को ख़तरा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्हें कई आला लीडरान के हमदर्दी के फ़ोन भी मौसूल हुए हैं। ये भी बताया कि जिस तरह से हालात है वो इंतहाई ख़तरनाक है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से कोशिशें की जा रही है शिवसेना को तोड़ने की, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये पार्टी बनाई गई है वो शिवसैनिक जो है अब भी हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, देखिए जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में। वो अगर चुनाव आयोग जिसको कहा जाता है वो ही अगर उसकी नियुक्ति की जाए तो चुनाव आयोग का है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो बर्खास्त करना चाहिए। हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है। इसके पहले भी ईवीएम वगैरह सारी चीजों पर हमने हमारी आशंका जताई थी, आज भी सारे लोग जता रहे हैं और मैं तो मानता हूं कि इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और जो भी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। दूसरा, कल अमित शाह महाराष्ट्र की बात की, वो अमित शाह जी ने कहा 48 सीट तो पूरे देश में है, 48 सीट में उनके आए तो मेरी शुभकामनाएं उनकी। जो देश की जनता है ना वो एकदम निस्वार्थीपणाने आणि प्रामाणिकपणाने बघत असते। याच्यामध्ये जर का असे लोकशाहीचं वस्त्रहरण करणारे लोक पुढे येत असतील तर लोक तर मला नाही वाटत करण्यात आलं। हमारा गुट अलग है, उनका अलग है। हमारा नाम और चिन्ह थोड़े दिन के लिए सेवे मानता हूँ, हमने तो उसको चुनौती दी है, उनके पास रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनका व्हीप हम पे चलेगा। हम तो अलग, हम तो जहाँ थे वही है, घर के बाहर वो गए थे तो वो डिस्क्वालीफाई होने की संभावना अधिक है। कानून के अनुसार जो घटना संविधान में लिखा है उसके अनुसार वो डिस्क्वालीफाई होने की संभावना अधिक है। हमें कोई खतरा नहीं। कंफर्म करिए कि छत्तीसगढ़ में कुछ ईडी वगैरह की रेड हुई है, उनके मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर भी हुए हैं। तो ये कौन सा प्रजातंत्र है? ये कौन सा प्रजातंत्र है? अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो यूएस में उनके प्रेसिडेंट के ऊपर भी रेड पड़ी थी। तो इतनी डेमोक्रेसी क्या आपको मंजूर है? अगर डेमोक्रेसी आप मानते हैं और इसमें डेमोक्रेसी का हिस्सा मानते हैं तो फिर यूएस की डेमोक्रेसी आपको मंजूर है क्या? और नहीं है तो फिर इसको तानाशाही कहना चाहिए क्या? तो पिछले 3 दिनों में आप तमाम अपने कार्यकर्ताओं से पार्टी लीडरशिप के लिए हुआ, क्योंकि जिन लोगों को हमने अपना माना, मित्र तो ठीक है, वो मित्र तो थे ही नहीं, लेकिन हमने हमारे परिवार के लोगों को जैसे हम संभालते वैसे हमने संभालने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जो कहते हैं कि राजनीति में मां शिवसेना, उसकी हत्या करेगा, उसका रद्द जरूर है।
हत्यारा कोई और नहीं, वो हमारे घर का ही निकला, वही हमें दर्द है। चुनाव आयोग बर्खास्त कर ऐसे छोड़ देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्यायबंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं, उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरे मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जब से विवाद शुरू हुआ तब चुनाव आयोग ने 2 गुट को मान्यता दी, 2 गुट को अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग चिन्ह दिए गए। और हालांकि जो मैं बात कह रहा हूं कि ऐसे आज तक कभी हुआ नहीं कि जो मूल चिन्ह और जो नाम रहता है वो किसी एक गुट को दिया नहीं गया। जब कांग्रेस में विवाद हुआ था इंदिरा जी के समय पर, उस वक्त भी दोनों गुट को अलग अलग नाम दिए गए थे, अलग अलग चिन्ह दिए गए थे। हमारी अपेक्षा यही थी कि जो चिन्ह हमें दिया है, उनको जो चिन्ह दिया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होता है तब तक चुनाव आयोग अपना निर्णय ना सुनाए।